आज के इस वीडियो में हम जब आप कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जाते हैं, फॉर्मेट सेल के अंदर गए और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो हमारा ज़ीरो और हैश है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ज़ीरो और हैश, इसके कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेटिंग जनरेट करने लगेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप उस लायक हो जाएंगे, खुद से क्रिएट कर सकेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज के वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, सारी चीज़ें हम डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ज़ीरो, तो ये ज़ीरो क्या करता है? ये ज़ीरो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, तो ये क्या करता है? हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ज़ीरो। ये ज़ीरो, ठीक है, हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ कस्टम के अंदर मैंने दे दिया ज़ीरो, एक एग्जांपल, तो हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? और इस ज़ीरो का उपयोग महत्वपूर्ण शून्य एंड मानहानि शून्य को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। यानी मानहानि, दैट मीन्स क्या हुआ? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी जिसका कोई भी मान्य नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया मानहानि और महत्वपूर्ण शून्य। तो जैसे क्या अभी आपके मन में डाउट होगा, सर ये महत्वपूर्ण शून्य और मानहानि शून्य क्या है? आइए बात करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, यहाँ पे फॉर्मेट सेल के अंदर जैसे आपने कस्टम पे जाके यहाँ पे ज़ीरो लिखा तो ये सारे अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 बार ज़ीरो लिखा, कितनी बार ज़ीरो लिखा? 3 टाइम ज़ीरो लिखा। तो ये क्या करेगा? अब आपने एक फॉर्मेट दे दिया भाई, डिफाइंड कर दिया भाई 3 टाइम ज़ीरो, तो यानी 3 अंक, राइट, ये करेगा, कर रहा है यहाँ पे परफेक्ट वैसा है। लेकिन जैसे आपने मान लीजिए लिखा 4, क्या करिए 4, तो आपने वहाँ पे 3 डिजिट ज़ीरो 3 बार किया है, तो क्या कर लेगा? बाईं और ज़ीरो को ऐड कर देगा, जिसे मैंने बोला इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी मानहानि शून्य, जिसका कोई भी मान नहीं है। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी, चाहे जितनी ज़ीरो आगे लगा दो 4 ही मानी जाएगी ना। तो इसे ही बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, मानहानि शून्य को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है, राइट। अब मान लीजिए आपको 3 डिजिट का नंबर लिखना है, तो जैसे कहीं पे 456 आ रहा है, कहीं पे आपको लिखना है 023, बार बार आपको लगाना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 023 लगाया, 0 तो हट गया यहाँ पे, राइट। तो आपको फॉर्मेटिंग आएगी तभी आप कर पाएंगे। अब ये ज़ीरो क्यों हट गया? आपको पता है कि अच्छा चलो मेरे पास सर ने बताया है, मैं 3 बार यहाँ पे ज़ीरो को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ 3 टाइम ज़ीरो। क्योंकि अगर आपने 2 डिजिट भी लिखा तो फोर्सफुली एक ज़ीरो बाईं और ऐड कर देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 23 ही रहेगी। ये बाईं और ज़ीरो को ऐड करता है, जैसे मैंने मानहानि शून्य, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो 56 भी लिखा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पे 3 ज़ीरो मैंने डाला है, फॉर्मेटिंग टाइप की, उस टाइप की फॉर्मेटिंग करनी है, तो बाईं और ज़ीरो ऐड करेगा, आगे नहीं, बाईं और। आगे कब ऐड करेगा वो भी बताएंगे, राइट। ये देखो बाईं और ऐड कर दिया। तो समझ में आया, इसका यूज़ हर एक अंक को प्रदर्शित करता है। अब अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ पे आपने क्या किया है? 3 बार ज़ीरो, जैसे कस्टम पे अंदर जाके आपने यहाँ 3 टाइम ज़ीरो लिखा है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हुई 7-8 टाइम वैल्यू हुई, 7-8 डिजिट की वैल्यू हुई, तो अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो बड़ी है और यहाँ पे आपने 3 टाइम ज़ीरो लिखा, तो एज इट इज़ वो वैल्यू दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मान लो इतना लिख दिया, राइट, एज इट इज़ दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी फॉर्मेटिंग 3 टाइम ज़ीरो है, राइट। या आप ऐसा समझ लो कि अगर ये यहाँ जो आपने फॉर्मेटिंग डाली है वो डिजिट यहाँ पे कम है, 3 डिजिट 3 बार ज़ीरो डाला है, और यहाँ पे ज़्यादा है, तो एज इट इज़ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे आपने मान लीजिए 4 डिजिट ज़ीरो लिखा है, तो बाईं और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, ऐसा समझ लो। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 5 टाइम ज़ीरो लिख दिया, 1 2 3 4 5 टाइम ज़ीरो, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो बाईं और इनसिग्निफिकेंट, फोर्सफुली ये ऐड करता है ज़ीरो, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है। देखो 4 टाइम, 3 4 5, तो कितनी बार करेगा? 3 डिजिट तो होगा, 2 बार बाईं और ऐड कर देगा लेफ्ट साइड। तो समझ में आया, अगर 5 टाइम हो तो एज इट इज़ 5 टाइम आएगा, 6 टाइम तो अब कोई भी ज़ीरो ऐड नहीं होगा। यानी ये फोर्सफुली ज़ीरो ऐड करने का काम करता है। तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़ रही है कि जैसे मान लो मुझे लिखना है कि 4 5 6 7 लिखो, तो कहीं पे अगर 2 आ रहा है तो लास्ट में, मतलब सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर नंबर दिखे, तो जैसे मैं 4 लिखूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेफ्ट में 3 बार ज़ीरो ऐड हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कस्टम पे जाके यहाँ 4 बार आप फॉर्मेटिंग ऐड कर लीजिए। तो आप जैसे ही करेंगे, जैसे 45 तो 2 बार, यहाँ मैंने डाला नहीं है फॉर्मेटिंग, इस सारे में डाल देता हूँ, जिससे मेरे पास 4 टाइम का डिजिट मेंटेन रहे, राइट। ये दिस
ये कर दिया मैंने। तो अभी क्या होगा, 4 5 एक डिजिट मेंटेन, मान ली 34 2 डिजिट ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा, बाकी 4 रहेगा तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, जितना बड़ा रहेगा वो एज इट इज़ ऐसा रहेगा। तो इस तरह जब आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ आपके ये जीरो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, इसमें एक चीज़ को और समझते हैं। मान लीजिए 4 5 6 है, मुझे यहाँ पे इसमें मान लीजिए 4 5 6 है, इसमें 4 5 के बाद मुझे यहाँ बीच में 1 ऐड करना है, राइट? क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, ध्यान से समझना, कस्टम पे जाऊँगा, मैंने क्या किया, 3 बार 0 3 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने अगर कर दिया 1, तो क्या 1 ऐड हो गया? ये कैसे काम किया अभी मैंने आपको बताया कि इसने किया क्या, इस चीज़ को समझना। ये जो लास्ट वाला कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो है, 1 2 3। तो यहाँ डिजिट कितनी है? 1 2 3। तो 2 डिजिट इधर को ले लिया। लास्ट वाला जो डिजिट है ये वाला, ये शून्य, इसके पहले 1 ऐड कर देगा। इसके पहले इसने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अच्छा, अभी और एग्जांपल, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक शून्य और लगा दिया, 1 है, एक शून्य और लगा दिया, तो अब क्या होगा, तो कितने शून्य हो गए? 1 2 3 4 शून्य हो गए, एक शून्य और लगाया तो 5 6 आगे आ जाएगा। देखो 4 1 5 6 हो गया 4 1 5 6। तो अब क्या हुआ कि भाई 1 2 3 4, तो 2 डिजिट, क्योंकि लास्ट में कितने जीरो है? 2, तो लास्ट वाले 2 को इसने ले लिया यहाँ पे, देखो 5 6 हो गया। अब इधर कितने बच गए भाई? 1, ये 1, तो 1 इधर ऐड ही किया, 1 ऐड कर दिया 1, क्योंकि 1 भाई ऐड भी करना है, इस 2 के बाद 1 को ऐड किया यहाँ पे, और उसके बाद 4, एक डिजिट बच गया, ये 4, और उसके बाद भाई 4 ज़ीरो है, तो बाईं और 0 को ढकेल दिया, ऐड कर दिया फोर्सफुली। और मैंने आपको बताया भी था कि जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है बस। देखो यहाँ 4 5 6 ही आपको फॉर्मूले बार में दिख रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो हमारे कोर्स में इनरोल्ड है उनको बताया है ये सारी चीज़ें, इसके पहले जो हमारा लेसन था कस्टम फॉर्मेटिंग का, राइट? तो अगर आप और भी डेप्थ में सारी चीज़ें एक्सेल को सीखना चाहते हैं, अरे का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में है, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे www.abhijitechnical4m.com, यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, VBA मास्टरी, पावर क्वेरी कॉम्बो कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, मैथ्स एग्जीक्यूटिव के कोर्स है, एम कोड का कोर्स है, डैक्स मास्टरी है, सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट पूछ सकें, कोर्स डाउट भी और पर्सनल डाउट दोनों पूछ सकेंगे आप वहाँ पे। कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा मार्केट के नीड के हिसाब से, 1 टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम सारी सर्विस फ्री, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब मैं जैसे मान लो कि यही फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी हो गई। तो अब मैं मान लो यहाँ पे लिखा 6 7 8, तो क्या करेगा, 0 6 1 7 8 कर देगा। तो जिस टाइप की फॉर्मेटिंग आपको डिज़ाइन करनी आप कर सकते हैं, अगर जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ में आ गया कि यहाँ अगर कम जीरो हो रहा है और यहाँ ज़्यादा अंक है तो एज इट इज़ वैसे ही शो करेगा, और अगर यहाँ पे डिजिट कम है और यहाँ पे जीरो ज़्यादा है जी आपने लगाया, अगर आपको उस टाइप की फॉर्मेटिंग करनी तो फोर्सफुली बाईं और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है जीरो, उसको ऐड कर देगा, राइट? मान लीजिए एक जीरो और लगा दिया, तो मेरे पास यहाँ कितने डिजिट मैंने लिखी हैं, 3 डिजिट, जैसे मान लो एक डिजिट और लगा दिया, तो अब जो 3 डिजिट है ये क्या, इसके बाईं और 2 डिजिट ऐड करेगा। तो ये देखोगे बाईं और यहाँ 2, क्योंकि भाई बाईं और 2 जीरो ऐड करेगा ना, जैसा कि बताया फोर्सफुली 3 डिजिट है, बाईं और ऐड कर दिया और 1 यहाँ पे आ गया, फिर ये देखो 1 यहाँ पे आ गया, है ना? क्योंकि मेरी वैल्यू क्या थी 678, आपने कितनी 1 2 3 4 5 जीरो किया, तो 5 जीरो किया तो 2 जीरो क्या करेगा, बाईं और ऐड करेगा ना, नहीं तो फिर उसकी मान हो जाएगा ना, अगर दाईं और ऐड कर देगा तो वैल्यू हो जाएगी ना उसकी, तो उसकी वैल्यू तो करना नहीं है, तो इसलिए क्या किया, बाईं और जीरो को ऐड कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जीरो के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं। चलिए अब इसका यूज़, जैसे मान लीजिए डेसिमल वैल्यू है 23.45, राइट? मान लीजिए यहाँ 4.56 ऐसा समझो, मान लीजिए 3.6, ठीक है, 9.4534 एंड 9.12, ठीक है, ये है, और मान लीजिए 56.789 कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, राइट? समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे अब जब डेसिमल की बात आती है तो अब मैं जब फॉर्मेट टाइप करूँगा यहाँ पे, अभी बाएं साइड 0 फोर्सफुली ऐड कर रहा था, अब दाहिने साइड करेगा। जैसे मान लो फॉर्मेटिंग मैंने लिखा 0.00, तो यहाँ पे देखो 0 ये एक डिजिट पूरी इसकी मान लिया इसने, हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, इसने मान लिया। पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाया, 2 0, तो 2 डिजिट की वैल्यू रख रहा है। 1 लगाएगा तो 1 डिजिट की वैल्यू रखेगा और राउंड कर देगा 5 नियरेस्ट इंटीजर की ओर। देखो 4 को 5 कर दिया, लेकिन 2 को कर दिया। तो अब मान लो यहाँ पे 3.6 है, तो क्या है भाई 3.6 है, तो अब फोर्सफुली आगे की ओर 0 ऐड कर देगा। ये देखो फॉर्मेट मैंने 0.000 हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ 2 है चाहे 3 है, जो भी है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो आपने रखी उसके ऊपर मैटर करता है। तो पॉइंट के बाद मैंने 2 0 रखा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या थी 3.6, तो फोर्सफुली एक 0, ये 0 फोर्सफुली ऐड करने का काम करता है। याद रखो 0 हमेशा फोर्सफुली ऐड कर देगा 0, इस चीज़ को समझना। 0 क्या करेगा, फोर्सफुली आपका ऐड करेगा। तो अब ये क्या कर रहा था, अभी जब बाईं ओर ऐड कर रहा था तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, मैंने बोला क्या, महत्वपूर्ण 0 और मानहानि 0। तो यहाँ इधर ऐड करा, इसका कोई मान नहीं है, लेकिन इधर ऐड कर दिया तो इसका मान है ना, बाईं ओर ऐड कर दिया तो 3.60 इसका तो मान है ना। तो ये क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद बाईं ओर 0 ऐड करेगा फोर्सफुली। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब चलते हैं हैश के बारे में पढ़ने। हैश क्या है, ये भी हर एक अंक को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि सिग्निफिकेंट वैल्यू को, यानी सार्थक अंक को, सार्थक अंक हमारे क्या होते हैं 1 से 9, ये हमारे क्या हो गए सार्थक अंक, यानी 200। अब जैसे मान लीजिए 234 मान लीजिए 0, तो ये 0 सार्थक अंक में ही माना जाएगा, राइट। यानी अब आप जान सकते हैं कि दाहिने और जो 0 ऐड है वो हमारा क्या होगा, सार्थक अंक में ही माना जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। लेकिन अगर ये 0 ऐसे लिखा है 0 2 3 0, तो ये स्टार्टिंग में जो 0 होगा वो क्या है, हमारा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, जिसका कोई मान नहीं है। तो उसको ये क्या कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। समझ में आ रहा। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो इस तरह की जब फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी तो आप वहाँ पे हैश का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अभी, राइट। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 4 5 6, राइट। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना था, जैसे ये हटा दिया तो लिखना था, तो आप क्या कर देंगे, 4 बार 0 जाके ऐड कर दे रहे थे। तो ये क्या करता है, 0 को हटा देता है। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कस्टम पे गए, जैसे अभी 0 4 बार किया तो 0 ऐड होके आ जा रहा था। लेकिन अगर मैं ये हैश लिख दूँ, हैश 4 बार कर दूं, तो अब आप देखोगे क्या ये 0 आ रहा है, या 1 टाइम भी लिखूं हैश, तो हैश क्या करता है, हर एक अंक को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 0 आपने लिखा उसको नहीं रखेगा। देखो क्या रखा, क्या 0 को हटा देगा। देखिए मैंने लिखा 0 3 4 5, नहीं रखेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हैश भी हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आप सिंगल हैश भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सिंगल हैश लिखा, जैसे मान लो यहाँ मैंने 4 5 6 7 लिखा, राइट। तो सिंगल हैश भी लिख दिया, तो सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ पे कस्टम पे जाके सिंगल हैश भी लग दिया, तो ये भी हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है, ये 0 को रिमूव कर देता है, जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू उसको हटा देता है, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ आगे 0 तो उसको हटा देगा, नहीं, बाईं और जो 0 होगा आपका, राइट, लेफ्ट साइड, उसको हटा देगा। समझ में आया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने 0 0 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, 4 5 6 7 आएगा। हैश, अब हैश जैसे यहाँ पे हैश लिखा है 0, तो ये आएगा। अब जैसे आप मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 56, तो अब देखो 056 आ गया। क्या आ गया, 056 आ गया। क्यों, क्योंकि भाई 3 बार 0 आपने ऐड तो किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, 3 बार 0 ऐड तो किया, यहाँ पे लिखा है 56, तो 2 ही डिजिट हुई, तो 1 0 ऐड कर दिया इसने। अब आपके मन में सर आपने हैश भी तो लगाया है, तो हैश तो चलो लगाया, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट का 0 है ना, ये फॉर्मेट दिया है ना, तो यहाँ 2 डिजिट आपने लिखा, तो एक फोर्सफुली बाईं ओर ऐड कर दिया। तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट उसका यूज़ करेंगे। अब जैसे इसका यूज़ आप देखोगे, अभी आप इसका रियल टाइम यूज़ बताते हैं। जैसे यहाँ पे अभी इसी वाले केस में मैं इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग चली गई, राइट। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मुझे यहाँ पे रखने हैं, मान लीजिए मुझे 2 डिजिट तक रखने हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे जब रखा था, या इसी वैल्यू को लेता हूं इसको, जिससे आपको समझा सकूं कि इसमें अब देख रहा था कि फोर्सफुली 0 ऐड कर दे रहा था, राइट। लेकिन ये क्या करेगा, मैंने आपको जैसा बताया 0 रिमूव करने का काम करेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, 0 पॉइंट, या आप हैश पॉइंट भी कर सकते हैं। हैश पॉइंट कर लेंगे तो उससे क्या होगा बताइए, उससे क्या दिक्कत होगी, आपको बताता हूँ उससे दिक्कत क्या होगी। अगर आप हैश रख लेंगे तो क्या दिक्कत होगी आगे, अगर मैंने लिखा 0 पॉइंट हैश हैश कर दिया, तो ये क्या करेगा,
दो डिजिट जो अब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है सिग्निफिकेंट है भाई, इसको रखेगा। लेकिन जहाँ 0 आया, जहाँ पे एक, अब ये फोर्सफुली 0 ऐड भी नहीं करता है, याद रखना। ये क्या करता है, फोर्सफुली 0 आपका ऐड नहीं करेगा, चाहे आप जितने आप यहाँ हैश डाल दीजिए। जैसे वहाँ क्या था कि अगर डिजिट 3 है, आपने 5 फॉर्मेटिंग में 5 बार 0 रखा है तो बाईं ओर ऐड कर दे रहा था। ये ऐड करने का काम नहीं करता, ये हटा देता है, सीधे हटाने का काम करता है, ऐड नहीं करेगा फोर्सफुली। तो मैंने लिखा फॉर्मेटिंग 0 पॉइंट डबल हैश, तो 0 यानी ये 23 हो गया मेरा, इसको रिप्रेजेंट किया। और पॉइंट हैश है, दो बार देखा, रहने देगा। लेकिन जहाँ पे 0 होगा, अभी मैं इसको करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसने फोर्सफुली क्या 0 ऐड किया, क्योंकि मेरी वैल्यू एग्जैक्ट 3.6 थी। तो यहाँ क्या इसने फोर्सफुली ऐड किया, नहीं, राउंड कर देगा लेकिन ऐड नहीं करेगा फोर्सफुली 0, ये कभी ऐड नहीं करता। तो जब इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसी फॉर्मेटिंग करेंगे भाई, ऑटोमेटिक आपको जितने डिजिट रखने हैं वो उतने डिजिट तक ही रखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 56.789 था, तो क्या कर दिया, इस 9 को हटा के 2 बार आपने हैश रखा है तो 2 बार उसने 2 ही डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही रखा और इसके बेस पे राउंड कर दिया नियरेस्ट इंटीजर की ओर, तो 8 को 9 कर दिया, यहाँ इसने कर दिया। लेकिन फोर्सफुली 0 ऐड नहीं किया, तो 0 के केस में क्या हो रहा था, 0 ऐड हो रहा था। अब क्वेश्चन था कि सर आपने यहाँ 0 क्यों लगाया। मान लीजिए आप लिखना चाहते हो 0.45, तो क्या 0 रख रहा है ना। लेकिन अगर ये हैश होता यहाँ पे क्या होता, अगर आपने हैश रखा होता तो क्या ये 0 को रखेगा, नहीं रखेगा। ये देखो 0.45 रखेगा। तो समझ, क्योंकि मैंने क्या बताया, 0 कहाँ है, बाईं ओर था। जैसे ये 0 अभी क्या है, बाईं ओर है, तो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसका कोई मान्य नहीं है, तो इसको हटा देगा भाई, ये हैश हटा देगा, लेकिन 0 रखेगा ना। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग, आप समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मेटिंग आपको करनी है, कहाँ हैश यूज करना है, कहाँ 0। भाई हैश कहाँ, जहाँ आपको लगे कि 0 मुझे हटाना है तो वहाँ हैश यूज करें। डेसिमल के बाद जैसे मैंने कर लिया, जहाँ पे आपको लग रहा है 0 ऐड करना है, भाई 0 को भी रखना है वैल्यू को आगे, तो वहाँ 0 लगा लिया। जिस टाइप की फॉर्मेटिंग आपको रखनी है वहाँ 0 लगाएंगे, जहाँ हैश लगाएंगे। समझ में आ रहा। मान लीजिए आपको 2 डिजिट तक रखना है, वैल्यू लिखनी है जिसमें आप लिख रहे हैं 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट रखा। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2.45, तो क्या हो जाएगा भाई, आपने 2 डिजिट आगे 0 लगाए तो फोर्सफुली एक 0 ऐड कर देगा बाईं ओर, क्योंकि 0 क्या है, बाईं ओर जिसका कोई मान नहीं है, तो इधर आपका बाईं ओर ऐड कर दिया 2.45। भाई आगे हैश क्यों लगाएगा, भाई आगे फोर्सफुली 0 ऐड ना करना, इसलिए 0 नहीं लगाया। तो समझ में आ रहा कैसे कैसे हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक बात कर लेते हैं 1000 सेपरेटर। जैसे मान लीजिए 4 5 6 7 है, राइट। तो यहाँ हम गए 4 5 6 7 में फॉर्मेट सेल पे गए, कस्टम पे गए। अब यहाँ हम एक ऐसा फॉर्मेटिंग मान लीजिए आपने यहाँ पे गए, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे इसका ये इस तरह फॉर्मेटिंग क्यों रखी, हैश कॉमा हैश 0, राइट। तो ये 1000 सेपरेटर लग गया। अब सर लास्ट में 0 क्यों रखा है। अब हम 1000 सेपरेटर तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, सिंपल आप 0,0 कर दो, तो इसका भी मतलब वही हुआ, 1000 सेपरेटर ऐड हो गया। ये देखो ऐड हो गया, राइट, ऐड हो गया कि नहीं। जैसे मान लिया आपने 3 4 लिखा तो 3 4 लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर 1 लिखा तो क्या कर देगा भाई, 2 बार 0 लगाया तो 0 1 कर देगा, कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकते थे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि अब ये ऑटोमेटिक देखिए वहाँ पे ये 00 आ गया, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग जैसे किया वो उसी के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, राइट। तो मैंने रखा था 0,0 दिस रखा था, राइट, यही रखा था। तो ऑटोमेटिक ये भी फॉर्मेटिंग हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। सर इससे भी तो कर ही सकते हैं ना, ये काम तो कर रहा है परफेक्ट, ये कर रहा है परफेक्ट, राइट। मान लीजिए 0 4 5 6, तो 4 5 6 आ रहा है, राइट, आ रहा है। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू लिखा 23, तो भाई 23 आ रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने वैल्यू 2 लिखा तो क्या करेगा, फोर्सफुली एक 0 ऐड कर देगा। तो आपको ये ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है, 0 ऐड नहीं करना है। तो आप फॉर्मेटिंग देखो इस टाइप का 1000 सेपरेटर लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हैश ऑटोमेटिक कैसे कर दिया, 2 बार 0 हैश, क्योंकि हैश 0 को रिमूव करेगा, हैश क्या करेगा, 0 को हटा देगा। तो आगे मैंने यहाँ लिखा 02, तो कितनी बार 0 है लास्ट में, देखो 2 0, तो 2 डिजिट है, तो मैंने लिखा 2 लिखा, तो क्या किया, फोर्सफुली एक ऐड कर दिया। आप ऐसे भी फॉर्मेटिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग का मतलब जो था, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हैश 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 कॉमा हैश हैश 0 क्यों लगाया गया लास्ट में, क्योंकि 1000 से ये 4 बार 0 है, दैट मीन्स कि हम 4 टाइप की वैल्यू टाइप कर रहे हैं, 4 डिजिट की वैल्यू टाइप कर रहे हैं 1000 सेपरेटर के लिए। तो कॉमा, ये 1000 सेपरेटर का काम करता है, कॉमा, राइट। कॉमा क्या काम करता है, 1000 सेपरेटर का काम करता है, क्लियर है। तो यहाँ पे सर हम ऐसे भी
तो कर सकते हैं, यहाँ पे 1000 सेपरेटर है तो 0 क्यों रखा गया इस चीज़ को समझते हैं, राइट। जैसे 456 तो भैया आ गया 456 एज इट इज़, क्योंकि भैया 3 बार हैश है, लिया। 3456 जैसे 4 डिजिट हुआ 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब 0 इसलिए रखा गया है कि अगर मैं 0 लिखूं तो भाई 0 को रखो, 0 भी तो हो सकती है सेल, तो उसको रखो, क्या करो उसको रखो। इसलिए इस टाइप से लास्ट में, क्योंकि अगर मान लीजिए लास्ट में मैं सिर्फ हैश लिखता, मान लीजिए ऐसे लिखता, सिर्फ हैश लिखता, तो हैश लिखता देखो 0, अभी ये सब लिखूंगा तो काम करेगा परफेक्ट, कोई भी डिजिट लिखूंगा परफेक्ट काम करेगा, लेकिन 2 3 4 5 ये भी काम करेगा, लेकिन 0 लिखा तो गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे हैश कर दिए हैं चारों। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार 0 रखा। अच्छा आप सर 2 बार 0 क्यों नहीं रखें? 2 बार 0 रखेंगे ये भी 1000 सेपरेटर में काम करेगा, लेकिन आपने 0 रखा तो 2 बार 0 ऐड हो जाएगा, एक फोर्सफुली ऐड कर देता है, बताया था ना फोर्सफुली ऐड करने का काम करता है। 4 लिखेंगे तो 2 बार 0 है फॉर्मेट, तो एक फोर्सफुली बाईं और ऐड हो जाएगा, तो इसलिए लास्ट में 0 ऐड हुआ। क्या हुआ भाई, हैश ही रखो, 0 लिखो तो लास्ट में 0 आ जाए ऑटोमेटिक, सिर्फ 1 4 लिखो जो भी है तो ये है, जैसे 0 लिखो तो 0 भी आ जाए, क्योंकि भाई वो तीनों हैश तो 0 को हटाने का काम करेगा, लेकिन लास्ट में एक 0 है तो वो क्या करेगा, इसको रखने का काम करेगा, है ना। वो तो एक 0 रखेगा ना, क्योंकि लास्ट में आपने एक डिजिट 4 दिया तो भाई 4 को रख रहा है, 5 दिया 5 को रख रहा है, 5 0 दिया तो रख रहा है, 0 0 5 6 करेंगे तो नहीं रखेगा, सिर्फ क्या करेगा 6 को ही रखेगा, राइट, क्योंकि हैश है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।